हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ओके, और कई क्वेश्चन बच्चों इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आओ बच्चों डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाह रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड required for the ejection of electron is called ionization energy। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होता क्या है। ओके, तो देखो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हमने एक मेटल की रेडिएशन इंसिडेंट करवाई, ठीक है, इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ मेटल इज़ 288 किलो जूल पर मोल। ओके, तो बच्चों अगर रेडिएशन फॉल डाउन करवाई फर्स्ट केस में, इफ़ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ मोर देन 288, इंसिडेंट रेडिएशन इज़ मोर देन 288 किलो जूल पर मोल, तो उस कंडीशन में क्या होंगे बच्चों? उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इजेक्ट आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट प्लस क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जैसे सपोज करो 290 किलो जूल की हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो 288 तो यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी 2 किलो जूल कहाँ गई? वो वेस्ट नहीं होगी बच्चों, वो क्या बन जाएगी? इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर एनर्जी होगी बच्चों 288 से कम, सपोज करो वैल्यू होगी 287, देन नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट वहाँ पर नहीं होगा। ओके, अगर बच्चों एनर्जी हम इंसिडेंट रेडिएशन की फॉल डाउन करवाएंगे 288 की, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्टेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट इजेक्टेड होंगे, इजेक्ट आउट होंगे, बट उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये क्या था बच्चों? हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, देखो वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। फोटो मीन्स लाइट, ओके, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हमने एक लाइट को फॉल डाउन करवाया किसी मेटल सरफेस पर, तो वहाँ से क्या जनरेट हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आओ अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये करंट है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या है? हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ओके, ये हमने क्या ले ली बच्चों? एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या रखे बच्चों? मेटल्स ली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मेटल की प्लेट लगाई। ठीक है, ये मेटल है। ये कौन सी मेटल है बच्चों? मेटल विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ओके, फिर हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को हमने क्या करवाया? इस पे फोल्ड डाउन करवाया। ठीक है, अ रेडिएशन ऑफ suitable energy is fall down on metal surface। ओके, तो हम क्या देखते हैं? जब हमने एक सुटेबल रेडिएशन को हमने इसके ऊपर फोल्ड डाउन करवाया, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेक्स प्लेस। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे और
या इस तरफ क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम फिर बाद में क्या कह देते हैं कि ये जैसे कि एनोड और कैथोड लेते हैं ना हम, ठीक है, इनको हम वैसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसे हम कैसे चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं बच्चों, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमने एक बल्ब लगाया बच्चों, ठीक है, तो ये क्या बल्ब क्या स्टार्ट करने लग जाएगा, ग्लो करेगा। अगर ये ग्लो करेगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो हमारे पास ये करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चीज़ और हमने यहाँ पे बोला ना बच्चे, रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, आपके पास सुटेबल एनर्जी का मतलब है कि जो आपके पास रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी एनर्जी या तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उससे कम एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे ठीक है मेटल को, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, नहीं। उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो सकते। तभी हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चों, रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी शुड बी फॉल डाउन ऑन मेटल सरफेस। ओके, तो इसी केस में ये तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे हम बच्चों कुछ छोटी छोटी टर्म्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो टर्म्स क्या है बच्चों, जैसे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन इसे हम डिनोट करते हैं बच्चों सिंबल फाई की हेल्प से। ठीक है, वर्क फंक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होती है बट इसका नेम क्या है, वर्क फंक्शन से हम इसे हमेशा बोलते हैं, यूज़ करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है बच्चों कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए नेसेसरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। जैसे मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया ना, आयनाइजेशन एनर्जी तो बच्चा हम एक जनरल टर्म हम बोल देते हैं किसी भी मेटल के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उस आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, या दूसरा नाम क्या होता है बच्चों इसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वर्क फंक्शन क्या होता है हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द ejection of electron from metal surface, from a given metal surface is called work function, is called work function। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू कंडीशंस है, इफ़ एनर्जी ऑफ फोटोन, ईपी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को ही बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, फोटॉन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो प्लैंक्स ने क्या कहा था बच्चों, प्लैंक्स ने यही तो बोला था कि जो आपके पास लाइट है उसका एक पार्टिकल नेचर होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स को। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही शो कर रहा है। अब देखो बच्चे उसने क्या कहा था कि लाइट के केस में जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे उनका नाम क्या रखा था, उसने फोटॉन्स रखा था। दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से दैट एनर्जी ऑफ रेडिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन भी हम बोल सकते हैं। इफ़ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन 5, अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या हो जाएंगे बच्चों, देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्ट आउट, देन इलेक्ट्रॉन्स will be ejected। ठीक है, electrons will be ejected। however if energy of photon is less than work function phi, then no electrons will be ejected, no electrons will be ejected। कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट उसमें से नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्क फंक्शन। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों। एक टर्म होती है बच्चों हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है वैसे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसका सिंबल हम क्या रख देते हैं, न्यू नॉट, ताकि हम इसे फ्रीक्वेंसी से क्या कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो इसलिए सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। तो कुछ नहीं बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही सेम डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ एनर्जी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड फॉर द ejection of electron from metal surface, ejection of electron from metal surface is known as threshold frequency, ठीक है, इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जो हम यहाँ पे आपके पास इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू नॉट से, सिंबल से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फाई और ई नॉट लिख सकते हैं। ई नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, फाई मतलब वर्क फंक्शन, वही सेम चीज़ है, एच इंटू न्यू नॉट, क्योंकि एच न्यू फार्मूला होता है ना। तो ये क्या है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो न्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारे पास टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बच्चों हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। देखो, अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया है, अगर उसकी एनर्जी क्या है आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। आती है बात समझ में। देखो E क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिन रेडिएशंस को आपने इंसिडेंट करवाया है ये क्या है, उसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फाई क्या है बच्चों, उसमें से जो अमाउंट आपको इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट इजेक्ट आउट करने के लिए चाहिए, दैट इज़ वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी की क्या बन जाएगी सारी, ठीक है, बाकी की अगर ज़्यादा हुई एनर्जी तो वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आओ तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होगा बच्चों। E इज इक्वल टू एच न्यू, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, कोई भी टर्म जो आपसे पूछी गई हो क्वेश्चन में वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 पॉइंट हो रहा है बच्चों जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है हमेशा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज directly proportional to, kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। बिल्कुल करता है डिपेंड। देखो सपोज करो हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसके लिए जो वर्क फंक्शन है बच्चों वो है हमारे पास 288। हम वही वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की 290 किलो जूल पर मोल की। ठीक है, सेकंड केस में हम मान लेते हैं हमने एनर्जी प्रोवाइड की 295 किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा बच्चों इसमें, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 288 तो यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, बाकी जो 2 किलो जूल पर मोल बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जबकि इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 किलो जूल पर मोल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एनर्जी कह दो या फ्रीक्वेंसी कह दो, बोथ आर सेम थिंग बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी इंसिडेंट रेडिएशंस की, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड, ये बताओ क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, नहीं। ठीक है, इन दोनों केस में सपोज करो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो दोनों ही केस में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा यहाँ पे जो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स विद 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी से, और यहाँ पे मूव करेंगे विद 7 किलो जूल पर मोल की एनर्जी के साथ।
ओके। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी क्या है ये हमें चीज़ समझनी है। इंटेंसिटी है मतलब बच्चों, अगर हमारे पास दो लाइट हैं, दो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, एक रेडिएशन में 10 फोटॉन है, एक में 20 फोटॉन्स हैं, तो जिसमें 20 फोटॉन्स है मतलब वो क्या है, मोर इंटेंस लाइट है, मतलब वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो बच्चों, जिसमें 10 फोटॉन होंगे ना वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकते हैं, और जिसमें 20 फोटॉन्स होंगे वो 20 फोटॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे देखो, जैसे हमारे पास ऐसे ग्राफ बना देते हैं हम। ठीक है, इनमें से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो ट्रू है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है बच्चों हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक ग्राफ ऐसा है बच्चे और एक ग्राफ ऐसा है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, अब देखो, आप देख लो काइनेटिक एनर्जी क्या किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। इसका मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्या रह रही है, ये कांस्टेंट रह रही है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इट मीन्स ग्राफ फर्स्ट इज ट्रू, हाउएवर ग्राफ सेकेंड इज नॉट ट्रू। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था। ओके, तो इसी के बिहाफ पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। ठीक है, जो कि मैंने ये पहले से सॉल्व कर लिया है। तो देखो बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स when photons of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटॉन्स जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उसकी भी हमें, आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज़ 300 नैनोमीटर। ठीक है, देखो बच्चों हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी ई। ठीक है, तो इसके लिए हमें लैम्डा कितनी गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है बच्चों 300 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन हमें गिवन है 3.1 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई इज इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू पुट कर दो सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैम्डा कितनी हो जाएगी, अब देखो ये नैनोमीटर में है ना, तो इसको चेंज कर ले मीटर में, क्योंकि यहाँ पे भी हमने मीटर में यूज़ किया है, 10 की पावर -9 मीटर। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 6.6 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस यहाँ पे कितना हो गया 26, -26, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों -7, ऊपर जाकर कितना बन जाएगा +7, तो कितना बन जाएगा -26 और यहाँ पे +7 मीन्स 6.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब देखो जो ये वैल्यू आएगी बच्चों वो जूल में आएगी। क्लियर है आपको? ठीक है, बट जो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो हम क्या करें, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे बच्चों, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई 4.1। फाई क्या आ गया बच्चों हमारे पास, पहले गिवन है हमें 3। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E-5। ई की वैल्यू कितनी है 4.1 और जबकि हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो बच्चों ये था हमारे पास आज की क्लास से हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट आउट हो रहे हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी से दैट कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चलता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।